वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका रेट कि किस हिसाब से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका क्या मतलब है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? पहली चीज है कि मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं और दूसरी चीज है कि मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं। डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन कैसे? जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई चीज गोल घूमती है तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो उस टाइम क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जहां पे वेलोसिटी चेंज होगी वहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है कैसे चेंज होगा। तो वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूं। वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, मैंने उसको इंक्रीज करके 15 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में। अब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा जल्दी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे हम ए से, और ए पे हम एरो लगाएंगे। एरो का क्या मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो है चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ऐसे भी हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है उसको हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे लास्ट में वेलोसिटी है उसमें से हम जो हमारी शुरुआत वाली वेलोसिटी है उसको माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ए से और मोशन कर रहे हैं ए से बी तक। हमारा जो ए पे हमारी जो वेलोसिटी है, मान लीजिए हम ए पे जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है हमारी, लेकिन बी पर जो है हमारी वेलोसिटी है वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वेलोसिटी के अंदर क्या है? चेंज है। कितने का चेंज है? 5 मीटर पर सेकंड का। कैसे निकाला? जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसके अंदर से हमने इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी। अब क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल पॉइंट पे है, उसको हम मान लिया u, और जो फाइनल वेलोसिटी है जो हमारी फाइनल पॉइंट पे है उसको हमने मान लिया v, है ना। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इस v में से इस u को माइनस कर देंगे। जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। और हम मान लेते हैं कि जो टाइम टेकन है वो t है। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है v माइनस u बाय t के। चलो अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देख लिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। और ऐसे ही इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि ये भी वेलोसिटी है ना। और जब हम इस मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी से इस मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी में एक डिफरेंस निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा। जैसे मुझे अगर 10 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर 8 मीटर आ रहा है। ये मीटर में था, ये मीटर में था, डिफरेंस किसमें है? मीटर में है। ऐसे ही वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटीज का डिफरेंस भी जो है वो भी मीटर पर सेकंड में। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। हम पुट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो अब ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड है ये।
डिवाइडेड बाय सेकंड है, इसको मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकंड इनटू 1 बाय सेकंड। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, इसको बाय में भेज दिया। अब सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। और जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ये क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर है ना। ये वेलोसिटी में चेंज क्या है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, है ना। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है। और इसकी ऐसे यूनिट भी हमने देखी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि हमारे होल मोशन के ड्यूरिंग जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। हम ए पॉइंट से, मान लेते हैं हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं। ए से हम मोशन किया, हमने ए से हम बी पे गए। हम मान लेते हैं हमने रेस्ट से शुरू किया और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड बाद हम मान लेते हैं हमारी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, 1 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड बाय में टाइम टेकन दैट इज 1 सेकंड। ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 में से 0 गए 1, है ना, बाय में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इतना एक्सेलरेशन है यहाँ पे। अब मैं मानता हूं कि यहां से 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम रेट से वेलोसिटी चेंज हुई है। यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर एक चेंज हुई है और यहाँ पे भी 1 सेकंड के अंदर एक चेंज हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 गए 1, बाय में क्या है 1 मीटर पर सेकंड, तो ये तो सेम ही है। तो ऐसे ही होल मोशन के ड्यूरिंग अगर हमारा एक्सेलरेशन सेम है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि होल टाइम के लिए हमारा एक्सेलरेशन सेम है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। हम पहले तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर बाद में हमने नेगेटिव में एक्सेलरेशन कर दिया, हमने ब्रेक मार दिया और वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको हम नाम देते हैं जो है रिटार्डेशन। ये हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लो हमारा एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं एक अलग केस लेते हैं उसमें कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा शुरुआत में एक्सेलरेशन था। आगे थोड़ा ट्रैफिक हो गया तो हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है ना, और 5 सेकंड बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी कम होगी, हम मोशन से रेस्ट पे आ गए, हमने ब्रेक लगा के कार को रोक दिया। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे। ये क्या है, u है, ये क्या है, v है ना। v में से u को माइनस करेंगे, 0 में से 10 को माइनस करेंगे, माइनस का 10 आएगा, बाय में टाइम टेकन 5 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये क्या है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये क्या है, हमारा रिटार्डेशन है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहले हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अलग था, बाद में एक्सेलरेशन अलग है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की हम 3 इक्वेशन देखेंगे जिनसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो जिनमें सबसे पहली जो इक्वेशन है वो है v = u + at। इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम को यहां से इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, at = v - u। u इधर माइनस का है, इसको इधर ले आते हैं, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, u + at = क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, है ना। इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, v = u + at। तो ये है हमारी
मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन। इसके डेरिवेशन पे अगर हम जाएंगे तो उसके लिए हमें एक चीज देखनी होगी, वो है कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यानी कि यूनिफॉर्म होता है, उस टाइम पे हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी वो है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये होती है ना। तो इस चीज का हम यूज करेंगे इसको डेराइव करने। तो यहाँ पे s किसको डिनोट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है ना। ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t टाइम टेकन है, a एक्सेलरेशन है और u इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें इसको डेराइव करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, है ना। और ये एवरेज वेलोसिटी आएगी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सीधा जो वेलोसिटी है वही आएगी। अब एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आएगी जो कि हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे s क्या आ जाएगा, v प्लस u बाय 2, ये क्या है, दिस एवरेज वेलोसिटी है, इनटू में क्या है यहाँ पे t है ना। अब मैं इस v की जगह ये पुट कर सकता हूं, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम निकालें इसको तो ये आएगी, और v की जगह अगर मैं इसको पुट कर दूं तो देखते हैं क्या बनता है, u प्लस 80 है ना, v की जगह रख दिया प्लस u बाय में 2 इनटू में क्या है t है ना। अब आगे देखो, आगे u और u क्या हो जाएगा 2u है ना, प्लस 80 बाय में क्या है 2 इनटू में क्या है t है ना। अब ये 2 क्या है, इस सारे के बाय में और बीच में प्लस है, तो मैं एक बार इसके साथ लिख देता हूं, एक बार इसके साथ लिख देता हूं, ये आ जाएगा 2u बाय 2 प्लस 80 बाय 2 है ना, इनटू में आ जाएगा t। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर एक जैसा है तो सेम आ जाएगा, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो अब मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा u प्लस इस हाफ को मैं इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 80 है ना, हाफ को 80 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों एक ही बात है। इनटू में क्या है इसके t है। अब t एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे u इंटू टी ut आ जाएगा प्लस हाफ a t के साथ t मल्टीप्लाई होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन आ गई है मोशन की, जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी ये सेकंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन, जो है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u। इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी ये होती है, जब एक्सेलरेशन होता है तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी ये है ना, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट ये आएगी जो हमने इसके डेरिवेशन में देखा था। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको डेराइव करना चाहें तो मैं पहले लिखता हूं s इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इनटू में t, ये लिख दिया मैंने। यहां से 2s निकालता हूं, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इक्वल आ जाएगा v प्लस u इनटू में t है ना। अब यहाँ पे किस चीज की कमी है, ये 2s है, ये 2as है। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लाता हूं तो मुझे इस तरफ भी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस टाइम टेकन है ना। एक्सेलरेशन v माइनस u बाय t होता है। तो अगर मैं इधर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर एक्सेलरेशन ये इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जो है v माइनस u अपॉन टाइम टेकन है ना। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे v प्लस u v माइनस u, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन।